नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो एलपीपी बुक लगती है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सरल है और एग्जाम के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार 5 भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। वैसे इस बुक को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, तो सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्लासेस भी डाले हैं। लेकिन अब अपनी रिवीजन की सीरीज चल रही है, तो आज इस बुक को हम रिवाइज करेंगे, यानी 2 या 3 क्लासेस के अंदर इस पूरी बुक को हम रिवीजन कर लेंगे। वैसे इसकी क्लास 14-15 क्लासेस भी हुई है। कोई अच्छे से अगर जिसे टॉपिक समझ में नहीं आया है वो सीखना चाहे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकता है। जो बीएससी वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर एलपीपी मैंने अच्छे तरीके से करवा भी रखी है। लेकिन आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम है, अब देखिए फटाफट चीज़ें फटाफट चलेगी। यहाँ पर रिवीजन का मतलब यही होता है चीज़ों को दोहरान करना। आप साथ साथ में पढ़ते जरूर रहिएगा। यानी देखो मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करूँगा, 1-1, 2-2 आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, बस कंसेप्ट आपको समझाने हैं, दोबारा रिवीजन करना है। और आप जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी हो सके उतनी, तभी चीज़ें सही होने वाली हैं। देखिए बुक का नाम है रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। और बिल्कुल सरल सी बात है। देखो एलपीपी रिवीजन हम कर रहे हैं। देखो एलपीपी इस बुक के अंदर मेन चीज़ें क्या होगी उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इसके अंदर मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई उद्योग धंधा आप कर रहे हैं, तो उसमें जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या यानी क्या होती है, लागत। जो आप देखो क्या करोगे, जितनी आप लागत कर रहे हैं यानी उसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो कम से कम हो और लाभ है वो अधिक से अधिक हो। बिजनेस का यही तो रूल है भाई। आप बिजनेस करने बैठे हैं, पैसा कमाने बैठे हैं, तो उसमें आप यही चाहेंगे कि कम से कम खर्चा हो और जो बेनिफिट है, जो लाभ है वो अधिक से अधिक हो। तो उसे ही आप क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। और इसकी सहायता से देखो, इसकी सहायता से जो लीनियर प्रोग्रामिंग सहायता से आप ऐसा ज्ञात कर सकते हैं, बिजनेस का अधिकतमीकरण ऐसे पूछेगा, अधिकतमीकरण ज्ञात कर सकते हैं, न्यूनतमीकरण ज्ञात कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्या यानी किस स्थिति में आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एलपीपी द्वारा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द्वारा आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एलपीपी के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अब मैं बिल्कुल भी थ्योरी नहीं लिखने वाला हूँ, बिल्कुल भी आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, केवल मात्र आपको चीज़ें सुनना है। आप अपने जो नोट्स मैंने आपको बनवाए थे या जो आपने प्रिंट आउट निकाले हैं उनको ओपन कर लीजिए और साथ साथ में बस रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बस इतना सा काम आपको करना है। देखिए एलपीपी में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो नंबर 1 सबसे पहले उद्देश्य फलन, सभी के बारे में बात करूंगा, एक बार मैं इनको लिख देता हूं। नंबर 2 आपका प्रतिबंध या व्यवरोध, इंग्लिश के भी नाम लिख दूंगा कोई बात नहीं। ऋणेतर चर, ऋणेतर प्रतिबंध कह सकते हैं आप। ऋणेतर प्रतिबंध, नॉन नेगेटिव रेजिस्ट्रेक्शन इसे कहेंगे, नॉन नेगेटिव, सभी का अर्थ बताऊंगा, रेजिस्ट्रेक्शन इंग्लिश में अंदर कहेंगे। उद्देश्य फलन यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो मेन चीज आपको निकालनी है। प्रतिबंध सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, प्रतिबंध जो कॉन्स्ट्रेंट होता है इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे। बस ये आपके 3 नाम हैं। यानी एलपीपी के अंदर आप इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये 3 पार्टों में विभाजित होगी। कैसे, देखिए सबसे पहले उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उद्देश्य फलन किसे कहते हैं, उद्देश्य फलन यानी जो मुख्य समस्या है उसे उद्देश्य फलन कहेंगे। यह आपका मैक्सिमम, मिनिमाइज इस प्रकार आपको मिलेगा। देखिए आपने पढ़ा होगा उद्देश्य फलन इस रूप में मिलेगा आपको, z बराबर c1x प्लस का c2x2 आप कह सकते हैं, c1x1 c2x2 इस रूप में। या फिर ऐसा समीकरण हम नॉर्मल पढ़ते आए हैं 4y, तो इस प्रकार की समीकरण आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए इनमें होगा क्या, यहाँ पर आपको उद्देश्य फलन यानी सीधे तौर पर कहेगा कि आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। अब मैंने कहा ना बिजनेस है, तो बिजनेस का अधिकतमीकरण, न्यूनतमीकरण आपसे ये उद्देश्य फलन लक्ष्य निर्धारित करेगा कि आपको करना क्या है। यानी आप कह देगा, मान लीजिए आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका न्यूनतमीकरण आपको ज्ञात करना है कि लागत है वो कम से कम कैसे हो। तो ये जो लक्ष्य होगा वो इस प्रकार आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इसके अंदर
प्रतिबंध दूसरी चीज है, देखो सारी चीजें आपने समझी हुई हैं, बस थोड़ा सा आप रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रतिबंध साफ साफ आप सब समझ चुके हैं। ये जो प्रतिबंध है यानी कह सकते हैं जो संख्याएं हैं, मान लीजिए आप टेबल और कुर्सियों का बिजनेस कर रहे हैं, तो सीधी तौर पर आप कह सकते हैं टेबल और कुर्सियां कितनी संख्या होनी चाहिए, किस रूप में, यानी आपको टेबल किस रूप में लेनी है ताकि आपका लागत है वो कम से कम रहे और लाभ अधिक से अधिक रहे। तो यानी ये आपकी टेबल और कुर्सियां प्रतिबंध या व्यवरोध यानी ये असमीकाओं के रूप में होंगे, असमीकाओं के रूप में। कैसे, ये ऐसे कहेगा देखो कि मान लीजिए इस प्रकार वो कोई भी कंडीशन आपको दे देगा 5x प्लस का 6y और कह देगा कि ये ग्रेटर देन 0, यानी ये दो योग है इन सभी का, कुर्सी और मेजों का योग 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे भी कह सकता है क्या 5x प्लस 6y बराबर 0 के होना चाहिए। तीनों कंडीशन बन सकती है, 5x प्लस 6y लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो यानी इस प्रकार आपको ये असमीकाएं देगा, ये आपके प्रतिबंध होते हैं, कितने भी दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, ये सारे आपके क्या होंगे, प्रतिबंध होंगे। तो ये आपको या असमीकाओं के रूप में। अब जब इन्हें सोल्व करेंगे अपन, अब जब हम एलपीपी से रिजल्ट्स निकालेंगे, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण ज्ञात करेंगे, तो इन्हें समीकरण के बराबर यानी 0 के बराबर इस प्रकार हम लिखते हैं और फिर जो उपनिष्ठ क्षेत्र है उसके अंदर चीजें हम चेक करते हैं। अभी हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। ऋणेतर प्रतिबंध, अब देखो ये जो x और y है, x व y, ये क्या है, ऋणेतर प्रतिबंध है। इसका मतलब x और y का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी ऋणेतर प्रतिबंध है, उनका मान x y ग्रेटर देन, ऐसा देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो आप ध्यान रख लेना, कोई भी ऐसा बिंदु आ जाए जहां पर ये नेगेटिव मान आपको ऋणेतर प्रतिबंध नेगेटिव दे दे, तो आप साफ साफ कहेंगे कि वो उसका हल नहीं होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखो, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऋणेतर प्रतिबंध आपको समझ में आ गया। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं, देखो हमने मान लिया ये कुर्सी है, ये मेज है, x कुर्सियों की संख्या, y मेजों की संख्या। तो बताओ कुर्सियों की संख्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी आप कह सकते हो कि -5 मैंने कुर्सियाँ ली हैं, तो आप यही कहोगे या तो 0 कुर्सी है, कुर्सी है ही नहीं, या फिर 5 कुर्सियां हैं, माइनस थोड़ी ना हो सकती हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। तो ये मेन चीज अभी है, दोबारा बता देता हूं, उद्देश्य फलन यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपको बिजनेस के अंदर क्या ज्ञात करना है, न्यूनतमीकरण, जो समस्या आ रही है, किस चीज के अंदर समस्या आ रही है न्यूनतमीकरण करने की, तो वो लक्ष्य निर्धारित होगा, जड़ से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण यानी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आपको ज्ञात करना है। तो इस रूप में आपको ये फंक्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात को, उद्देश्य फलन हो गया। ठीक है, और यहां से आप प्रॉब्लम ज्ञात करते हैं कौन कहां पर, देखो मेन चीज है कि किस पॉइंट पर कौन सी संख्या ऐसी होगी जिस पर ये न्यूनतमीकरण होगा, अधिकतमीकरण होगा, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम देगा वो आपको इस प्रकार यहां से ज्ञात करनी है। दूसरी प्रतिबंध या व्यवरोध, कॉन्सेंट्रेट यानी इसे असमीकाओं के रूप में दिया जाएगा, प्रतिबंध देगा कि इससे ज्यादा आपकी कुर्सियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इस समीकरण के तहत आपकी आनी चाहिए कुर्सी और मेजों की संख्या। ये यहाँ पर कुर्सी मेज मैं उदाहरण ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यानी ये असमीकाओं के रूप में आपको दिया जाएगा। अब देखो जो ये संख्याएं हैं x और y, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये आपका 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं, तो इन्हें आप ऋणेतर प्रतिबंध कहेंगे। तो ये 3 ही पार्ट हैं, फटाफट आप चाहें तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास नोट्स भी ओपन होंगे, नोट्स आपको ओपन रखने हैं साथ साथ में, ताकि जो चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गणितीय रूप समझ में आ गया ना, किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, वही मैं आपको कराऊंगा। कुछ चीजें यहाँ पर आपके रह भी सकती हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आता है सुसंगत हल, लिख लो इसको। देखिए सुसंगत हल किसे कहते हैं? फेजिएबल सॉल्यूशन, यानी चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो आपको समस्या दी है उसके सभी प्रतिबंधों, ऋणेतर प्रतिबंध है, उनको भी संतुष्ट करें, तो आप ऐसा जो सॉल्यूशन होगा फिजिएबल सॉल्यूशन आपका कहलाता है। सिंपल सी बात है, फिजिएबल सॉल्यूशन, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं, सीधा हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। फिजिएबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल, बहुत बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है सीधी सीधी, तो जहां क्वेश्चन बनते हैं वहां मैं अच्छे से आपको चीजें समझाऊंगा। सुसंगत हल,
यही रिवीजन का मतलब होता है। यानी चरों के मानों का एक ऐसा समुच्चय, चरों के मानों का ऐसा समुच्चय, कोई भी सेट आ सकता है, अभी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो आपकी जो समस्या दी है उसके सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, लिख सकते हैं सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन सीधा यहां पर लिखता हूं मैं। देखो ऐसा दिया है आपको, अब देखो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अब, और वैसे आपको समझ में आए भी हैं क्योंकि आपने क्लासेस लगातार हमारी ली हैं। 3x प्लस का 5y का सुसंगत हल है, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करना है, चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, बस नोट्स अपने ओपन रखना। और देखिए कहीं से भी आपने कोचिंग की है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी आपने कोचिंग की है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिवीजन कोई नहीं करवाता, मैंने कोर्स भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, प्लस आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं, तो मेहनत हमारी पूरी है और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है विद नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो जहां भी आपको जिस भी टॉपिक में, कोई बात नहीं आपने कहीं से भी आपको पता नहीं चला होगा कि फ्री में भी क्लासेस चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब तो पता चल जाएगा। अब तो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि रिवीजन चल रहा है, अब तो बता दीजिए उन्हें कि रिवीजन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर करवा रहे हैं। तो देखिए क्लासेस देखिए, बहुत बेनिफिट इनसे आपको मिलने वाला है। और साथ में नोट्स हैं, नोट्स इसके टेलीग्राम पर आपको हमेशा वहाँ पर मिलेंगे, तो वहाँ से नोट्स भी आप LPP सर्च करके नोट्स देख सकते हैं और अपने पास रख लीजिए या फिर प्रिंट आउट वगैरह निकाल लीजिए, बार बार उनका प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट्स, क्योंकि पूरी मेहनत मैंने की है उसके अंदर। देखिए 3-4 बुकों का समावेश उन चीज़ों के अंदर है, अलग अलग स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो नोट्स हमारे, मैं हमेशा कहता हूं कि नोट्सों पर हमें बहुत गर्व है, क्योंकि पूरी मेहनत मैंने की है आपके लिए, देर रात जग जग कर नोट्स तैयार किए हैं, क्लासेज आपके लिए तैयार किए हैं। तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है हमने हमारी तरफ से, और आप भी इस तरह का देखिए, आपको पता भी चल रहा होगा कि कितनी मेहनत हमने की है। तो सभी को बता दें कि रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और देखिए हम लगातार चीज़ें पढ़ भी रहे हैं, तो बता दीजिएगा सबको, ठीक है। अब देखिए का सुसंगत हल, देखिए प्रतिबंध आपको दिए हैं, प्रतिबंध भी देगा, इस प्रकार आपको प्रतिबंध दिए हैं। प्रतिबंध दिए हैं x प्लस का 2y लेस देन 2000, x प्लस वाई लेस देन 1500, y लेस देन 600। और देखिए ये प्रतिबंध है ऋणेतर, यानी एक्स वाई क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस प्रकार, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका सुसंगत हल होने वाला है। ऐसे ही बिंदु आपको निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही बिंदु आपको निकालने पड़ेंगे। तो सुसंगत हल आपको बताना है कि कौन सा होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इस प्रकार 500, 1000। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है इस प्रकार -500 और आपका 1000। ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताना है कि कौन सा इसके अंदर होगा। तो z मैक्सिमम बराबर 3x प्लस का 5y का सुसंगत हल है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका सुसंगत हल देखिए, यानी ये जो सीधा ऑप्शन पर आना है, अब कोई चेक सुसंगत हल, यानी देखना है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई आपका एक सुसंगत हल होगा। कौन सा होगा? जो इस समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा, जो इस समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा, यहाँ पर चीज़ें संतुष्ट करेगा। यहाँ से वैल्यू रखेंगे इन सभी की, ये वैल्यू रख कर देखेंगे और जो भी संतुष्ट करेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। और यही हमने इसकी बात की थी कि सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा वही आपका सुसंगत हल होगा। तो यानी ये जो आपने दो हल, ये हल हैं आपके कि यहाँ पर आपका अधिकतमीकरण होगा, यहाँ पर न्यूनतमीकरण होगा। तो ये हल आपको इसमें रख के देखने हैं। सभी ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करने चाहिए, यानी एक्स वाई का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x और y का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जहां भी ऐसा नहीं है, पहले सबसे पहले उस ऑप्शन को काट दो। तो जहां माइनस दिख रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -500 है और हमने कंडीशन यही है अपनी कि ऋणेतर प्रतिबंध का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। अब बचे 2 ऑप्शन, तो यहाँ से ये हम चेक करते हैं। देखो मान रखने हैं यहाँ पर सीधे, तो मान रखेंगे, देखो 500 मैंने यहाँ पर रखा, x की जगह 500 और यहाँ पर 1000 रखा। तो देखिए y का मान 1000 रखा, 2000, 2500 हो गए। 2500 क्या 2000 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं अपन, 1000 रखेंगे x की जगह और यहाँ रखेंगे 500, तो ये 1000, 1000, 2000 यानी लेस देन और इक्वल वाली कंडीशन फॉलो करता है। और पहले बात, ये दोनों ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं।
ये समीकरण देखें 1000 और 500 1500 ये भी संतुष्ट करता है, तो यानी ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने नोट्स देखो, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पर तो भी देखो रिवीजन कर रहे हैं अपन, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता, एक एक दो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नोट्सों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। बस यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ क्या है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मेहनत करनी है, और मैंने अच्छे से, अगर नहीं आए ना कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो इसकी क्लास देख लो, बहुत टाइम आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, अभी तैयार करोगे तो चीज़ें आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें मैंने रिवीजन कराई है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो इसकी प्रॉपर क्लास देख लो, बस समझ में आ जाएगी सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको। तो ये तो हो गया आपका। आगे बात करते हैं एलपीपी के हल के बारे में, कि एलपीपी का हल कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो देखिए ये जड़ का मान है, यहां पर ये तो था सुसंगत हल, अब ऐसा हल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये हल आपको ज्ञात, ये तो आपको दे रखा था ऑप्शन से, आपने रख के देख लिया कौन सा संतुष्ट है, लेकिन अब ये ऐसे हल आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। ऐसे हल ज्ञात करने हैं तो किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एलपीपी का हल अपना टॉपिक है नेक्स्ट। एलपीपी का हल, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो देखिए इसके लिए हल हैं वो दो प्रकार के होंगे, एलपीपी के हल दो प्रकार के हैं। एक तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था, यहीं से, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था, क्या क्वेश्चन था वो भी हम बात करते हैं। तो एलपीपी के दो प्रकार के हल होते हैं, नंबर एक ग्राफीय विधि द्वारा हल, नंबर एक ग्राफीय हल, और एक आता है सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स, बिल्कुल सरल सी चीजें हैं भाई। सिंप्लेक्स मेथड तो दो प्रकार का है, ग्राफिकल मेथड। देखो यहां पर ध्यान से रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए ग्राफीय विधि तो होगी दो चरों के लिए, जिस समीकरण के अंदर आपको दो ही चर दे, एक्स और वाई इस प्रकार चर मिलेंगे, तो दो चरों के लिए ये चीज ध्यान में रखनी है, दो चरों के लिए ये लागू होगी। और ये होती है दो या दो से अधिक चरों के लिए, दो या दो से अधिक चरों के लिए। और यहां से क्वेश्चन आ गया था सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर, क्या क्वेश्चन था कि सिंप्लेक्स विधि यानी पूछ सकते हैं कितने चरों वाले समीकरण के लिए लागू होती है, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से नहीं, सीधे दो से अधिक, सॉरी दो से अधिक चरों के लिए, ये दो से अधिक चरों के लिए, ये दो चरों के लिए, ठीक है। या वैसे भी दो चरों के लिए भी लागू हो सकती है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी मैक्सिमम तौर पर ये दो से अधिक चरों के लिए लागू होगी, दो चरों के लिए हो सकती है लागू, लेकिन अधिकतम रूप से कहें तो ये दो से अधिक चरों के लिए ही लागू होगी। तो ये दो विधि हैं, दोनों के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफीय विधि के बारे में, और एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी रिवीजन कर रहे हैं अपन। देखो रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की तरह ही, वैसे इसमें इतना मेथड जो जितना हमने अभी पिछले 20 मिनट के अंदर किया है, उतनी मैंने जो क्लासेस थी लगभग 3 क्लासेस के आसपास या 2 या 3 क्लासेस के आसपास मैटर हमने किया है। रिवीजन के अंदर ऐसे ही चलता है, 20 मिनट के अंदर देखो 2 या 3 क्लास का मैटर हमने कर लिया, तो 2-3 क्लासेस होंगी इसकी, एलपीपी की 2-3 क्लासेस, इस प्रकार रिवीजन हो जाएगा आपका। सुपर फास्ट रिवीजन अपना चल रहा है, तो ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, चीज़ें बस सीखते रहें आप। तो अब देखो आगे बात करते हैं अपन ग्राफीय विधि के बारे में, सुनिएगा आराम से। देखिए ग्राफीय विधि के अंदर क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड होंगी। सबसे पहले तो आपको जो असमीकरण दी हैं उनको समीकरण के रूप में बदलना है।
असमीकाएं जो आपको देगा उसको समीकरण के रूप में, यानी इस प्रकार आपको असमीकाएं मिलती हैं 2x1 प्लस का 3x2 लेस देन 5, 4x1 प्लस का 5x2 लेस देन 6। तो इनको सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे जो प्रतिबंध दिए हैं उनको सबसे पहले समीकरण के रूप में बराबर 5, 4x1 प्लस का 5x2 बराबर 6, ये काम करेंगे। यहां से बिंदु रखेंगे, देखो x1 की जगह 0 रखा तो y1 का मान आ गया 5/3, ऐसे बिंदु निकालने हैं। फिर आप y की जगह 0 रख लीजिए, x2 की जगह 0 रख लीजिए, यहाँ 0 रखा तो ये आ गया 5/2। तो ऐसे बिंदु दोनों के अंदर, इसमें भी ऐसे निकालेंगे, 0 रखा तो 6/5 आ गया, यहाँ 0 रखेंगे तो आपका 6/4 आ गया। तो ये बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं की सहायता से आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाएंगे, यानी इस प्रकार जो भी पॉइंट आपने दे रखे हैं इस प्रकार आपकी कुछ भी समीकरण बन सकती है। कोई आपकी मान लीजिए ऐसे समीकरण बन गई। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो असमीकाएं आपको दी हैं लेस देन 0, यहाँ पर 0 रखकर देखेंगे हम, 0 रख के देखा 0 लेस देन 5, क्या है बात, सत्य आ रही है ना। तो ऐसी चीज़ें देखेंगे, सत्य आ रहा है तो यानी वो मूल बिंदु की ओर जाएगा। तो इस प्रकार मूल बिंदु, और यहाँ से एक उभयनिष्ठ क्षेत्र आपके पास आ जाएगा जो सुसंगत हल होगा। अब यहाँ से कोई एक बहुभुज बनेगा, देखो मैं फटाफट बता रहा हूँ, बहुभुज बनेगा। अब बहुभुज में जो भी उभयनिष्ठ बिंदु आ रहे हैं वो उभयनिष्ठ बिंदु आपको ज्ञात करने हैं, और उन सभी पर जो z बराबर आपको दिया है, चाहे मैक्सिमम पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम बिंदु बताने हैं, कोई भी समीकरण दे दें, इस प्रकार समीकरण देगा, वहां से आपको वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम रिजल्ट आप ज्ञात कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ये हम लगातार पढ़ते भी आ रहे हैं तो इसके अंदर तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपलेक्स मेथड है वो थोड़ा सा बढ़िया है, ये तो बिल्कुल सरल सी बात है। अब देखो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन थोड़ा हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं अपन। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अपना अच्छे से। और देखो आपको क्लासेस हैं वो इतनी ही 30-30 मिनट 35-35 मिनट के ही रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, ताकि आप आराम से देख सकें और रिवीजन फास्ट कर सकें। क्योंकि मैटर में रिवीजन आपको 30-35 मिनट का कराऊंगा, लेकिन जो क्लास मैंने बताई है उनमें 3-3 4-4 क्लासेस का मैटर हो जाएगा। तो आप इतना भी रिवीजन करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके आराम से तैयार होती चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के अंदर। बिल्कुल निश्चित होकर पढ़ते रहें बस, ठीक है। अब देखो सब कुछ हमारा सिलेक्शन वाली तैयारी अपनी हो चुकी है, अब रिवीजन कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन दिया है, फलन z बराबर आपको दिया है 6x प्लस का 8y, 6x प्लस का 8y का अधिकतम मान, अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। मान होगा जबकि प्रतिबंध आपको दे रखे हैं इस प्रकार, जबकि प्रतिबंध क्या दे रखे हैं 2x प्लस वाई लेस देन 30, x प्लस वाई लेस देन 24 तथा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना, इनको जो प्रतिबंध दे रखे हैं उन्हें समीकरण के रूप में बनाना। तो 2x प्लस का y बराबर 30 इसमें बना लिया, फिर x प्लस वाई बराबर 24 इस रूप में बना लिया। उसके बाद क्या करना, बिंदु ज्ञात करने। तो बिंदु ज्ञात करेंगे तो देखो 0 रखेंगे पहले, तो y का मान देखिए कितना आ गया, 30 आ गया ना, 0,30। देखिए जो बिंदु आपको निकालने हैं 0,30 आ गया। यहाँ से 0 यहाँ रखेंगे तो आपके पास 15 आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। इस समीकरण से देखो 0 रखेंगे तो 24 आ गया, और यहाँ 0 रखेंगे तो आपके पास भी 24 आ गया। तो ये दो आपके पास इस प्रकार बिंदु बन गए। अब करना क्या है, इन्हें ग्राफ के अंदर बना दो, ग्राफ बना देंगे इनका। ठीक है, देखो पैमाना ले लीजिए, यहाँ पर लगभग आप ले लीजिए 6 का ले लीजिए, सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, 6 का पैमाना लेंगे या 10 का ले लीजिए। ठीक है, 10 का ले लेते हैं, 10, 20 और 30। ठीक है, 10, 20 और 30। यहाँ से देखिए अब इनको बनाते हैं। तो पहला 0,30, तो 0,30 ये रहा, सॉरी y का मान देखना ना, 0,30 यहाँ पर आएगा, सॉरी। दूसरा 15,0, दूसरा 15 आएगा लगभग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से इसे हम बना देंगे। ठीक है, आगे है 0,24,
x का मान 0 और y का मान 24, तो लगभग यहाँ पर मान लीजिए, और दूसरा 24,0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण लगा देनी है निशान आपको कि कौन सा समीकरण कौन सा वाला है। तो ये तो आपका पहला वाला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, इन समीकरण के अंदर 0 लगाकर चेक करना है, बाकी सभी 0 कीजिए। 0 < 30, क्या बात सत्य है क्या? अगर बात सत्य है ना, 0 30 से छोटा होता है, बात बिल्कुल सही है। तो ये जो हल है आपका सुसंगत हल मूल बिंदु की ओर आएगा। अब बात सत्य है तो इस प्रकार ये नीचे की ओर हल बनेगा आपका। ठीक है, बात करें यहां पर तो 0 < 24 वही बात, तो इस समीकरण का भी यहां पर हल बनेगा। और x > 0 यानी x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो यानी ये ऊपर की ओर उठेगा। x का मान 0 से बड़ा, y का मान भी 0 से बड़ा, तो इस प्रकार ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यानी यहाँ पर फिर आपको देखना है कि जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा है। देखिए जिनका सभी का सॉल्यूशन आ रहा हो, तो देखो ये आपका बहुभुज बनेगा। एक देखो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों का आ रहा है यहाँ पर, तो देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर, तो ये आपका है वो क्षेत्र बन जाएगा। ये जो मैंने डार्क किया है ये वाला क्षेत्र उभयनिष्ठ होगा। अब यहाँ पर आपको देखो अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखना है कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम मान आता है। अब देखो ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट क्या है 0,24, ये पॉइंट भी आपके पास है 0,0, ये पॉइंट भी आपके पास है 15,0। ठीक है, शायद नोट्सों के अंदर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी लगता है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। x + 2y था क्या? चलो x प्लस यहाँ पर 2y था, लेकिन चलिए हमने जो ले रखा है सही है, चीज़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाएगा अपना। अब देखो इस पॉइंट पर आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, इस पर ज्ञात करना है, ये 4 पॉइंट आए हैं, चारों पर आपको चेक करना है। तो उसके लिए इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। अब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा? इन दोनों से, देखो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों समीकरण की सहायता से निकलेगा। यहाँ से आपको ये समीकरण हल करने हैं। देखो यहाँ से अगर मैं पहले समीकरण में से ये घटा देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास x बच गया, x का मान 6 आ गया, और x का मान 6 अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो देखिए 12, और y का मान आपके पास आ गया 18। तो यानी देखो x का मान 6 और 18, और वैसे देख भी सकते हैं लगभग यहाँ पर 6 और 18 ही आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट को इस वैल्यू के अंदर रखना है, यहाँ पर z मैक्सिमम ज्ञात करना है ना, प्रत्येक पॉइंट पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं मूल बिंदु पर चेक करूंगा, मूल बिंदु 0,0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, तो ये तो मिनिमम है। फिर दूसरा 6,18 लेते हैं, 6,18, तो देखिए 6 × 36 प्लस का 18 को 8 से गुणा कर दीजिए, लगभग 144 आएगा क्या? 8 × 8 = 64, 144 आएगा, सही है 144। ठीक है, ये आ गया 150 और 180 मान आ गया इसका। और ऐसे ही आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये पॉइंट भी कितना है 15,0, तो 15,0 रखेंगे, 15 × 6 = 90, तो ये मान आ गया। एक पॉइंट अपना और है ये वाला 0,24, तो एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, नीचे तक दिख रहा है क्या? 0,24, तो यहाँ पर यानी 24 को 8 से गुणा कराना है, 8 × 32, 8 × 2 = 16 और 3 = 192। तो देखो यहाँ पर आया 192। तो देखिए अधिकतम मान किस में आया है? इस पॉइंट पर। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसका हल होने वाला है 0,24। ऐसे ही आपसे चीज़ें पूछेगा, ऐसे ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो देखिए अब कुछ चीज़ें और आएंगी हलों को लेकर ही। यहाँ पर तो हमने हल ज्ञात कर लिए। अब देखो कोई समीकरण ऐसे आएंगे जिसके अंदर एक ही हल बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक ही हल आ रहा है ना मैक्सिमम, यहाँ पर देखो एक ही हल आ रहा है 192, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दो बिंदुओं पर, मान लीजिए इस बिंदु पर भी 192 आ जाए, इस बिंदु पर भी 192 आ जाए, तो उसके बहुइष्टतम हल होते हैं, यानी बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, एक आएगा अद्वितीय हल, यानी इसके अंदर क्या है? एक ही हल आया है, अभी हमने देखा 192 अद्वितीय हल है। और एक आएगा जिसके अंदर कोई भी हल नहीं आए, यानी क्षेत्र आपकी कुछ इस प्रकार आ जाए। सभी के बारे में हम बात करते हैं। ग्राफीय विधि से हलों के प्रकार, ग्राफीय विधि से हलों के प्रकार, और इसके क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से करा रखे हैं, तो रिवीजन भाई ऐसे ही होगा, फटाफट ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ता रहना। ग्राफीय विधि से हलों के प्रकार।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। नंबर 1 सबसे पहले अद्वितीय हल, सभी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात बहु इष्टतम हल, यानी बहुत सारे हल, बहु मतलब बहुत सारे। नंबर तीसरी बात अपरिबद्ध हल, और चौथी बात है आपकी कोई सुसंगत हल नहीं। हल, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं, अद्वितीय हलों के बारे में। ठीक है, देखिए सभी को ग्राफ के बारे में अभी हमने बात किया कि जिसके अंदर एक ही हल हो, ये दोनों चीजें आप समझ चुके हैं, एक ही हल हो। और इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसके अंदर यानी दो अलग अलग बिंदुओं पर एक मान आ जाए, यानी मैक्सिमम मान आपको 192 आया था, इसके अंदर दो बिंदुओं पर अगर 192 आ जाए तो बहुत इष्टतम हल होगा। यानी दो बिंदुओं पर या दो से अधिक बिंदुओं पर कह सकते हैं, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर अधिकतम मान प्राप्त हो, अधिकतम या न्यूनतम, मैक्सिमम या मिनिमम प्राप्त हो। यहां अपरिबद्ध हल, यानी हल क्या है, परिबद्ध नहीं है, यानी इस प्रकार कुछ चीजें मिल जाए, यानी मान लो एक समीकरण आपका यहां से गुजर गया, दूसरा आपका इस प्रकार यहां से गुजर रहा है। ठीक है, अब देखो जो ये हल है आपका, मान लो यहां से इस प्रकार गुजार रहे हैं, मान लो ये हल आया है, देखो आगे कहीं भी टच नहीं हो रहा है, आगे जा रहा है इस प्रकार, तो ये हल क्या है, देखो कहीं भी कुछ टच नहीं हो रहा है, परिबद्ध नहीं है। लेकिन हमने हल पढ़ा था वो परिबद्ध बाउंडेड हमने पढ़ा था, लेकिन ये जो हल है आपका परिबद्ध नहीं है, अपरिबद्ध है, तो इसे आप अपरिबद्ध हल कहेंगे, कोई सुसंगत हल नहीं। अब देखो कई बार कंडीशन इस प्रकार बनेगी, यानी एक तो आपका मान लीजिए इस प्रकार डायग्राम बना देता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। मान लो एक चीज तो आपकी इस प्रकार गुजर रही है, एक रेखा यहां से, एक रेखा यहां से गुजर गई, ठीक है, और एक आपकी यहां से अधिकतम इस प्रकार गुजर रही है। ठीक है, और सभी में देखो किसी के अंदर कोई सुसंगत नहीं है, किसी में तो ये इस प्रकार है, ठीक है, किसी में ये इस प्रकार आ रहा है, और यहां पर ये इस प्रकार आ रहा है, यानी देखो कोई भी क्षेत्र नहीं बन रहा, आगे भी नहीं बन रहा, यहां भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, किसी के अंदर भी कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र ना हो, उभयनिष्ठ क्षेत्र ना हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, कोई सुसंगत हल नहीं। तो ये 4 प्रकार के हल होते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर करवाए हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड पिछले सालों के अंदर आए हैं, वो भी कराए हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एक चीजें और बनती हैं, एक सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार का क्वेश्चन था आपको क्षेत्र में बता देता हूं। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार कि z का मान दिया है 5x प्लस का 7y में x प्लस वाई लेस देन 6, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3, y ग्रेटर देन 3, और जहां पर x y है वो ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, तब z का मान प्राप्त होता है, तब z का मान प्राप्त होता है। नंबर देखो आपको दिया है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। न्यूनतम ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार, अधिकतम, नेक्स्ट ऑप्शन न्यूनतम व अधिकतम दोनों, देखो अब यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं अपन किस प्रकार बनेगा। देखो x प्लस वाई, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको समीकरण के रूप में बनाना है, तो इसे समीकरण के रूप में बना सकते हैं। देखो ऐसे बना देंगे बराबर 6, या एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने दो ताकि ये चीज़ें हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, तो यहाँ से बिंदु हम निकालेंगे x प्लस वाई बराबर 6, ये बना। यहाँ से बिंदु देखिए क्या आएगा 0,6 और 6,0। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए ना आप अच्छे से। ये दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 3, यहाँ से क्या समीकरण बनेगा, देखो 0 रखा तो y का मान तो 1 हो गया, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान देखिए 3/2 आएगा। बाकी मान देखो x बराबर 3 है और y बराबर 3 है, ऐसे भी समीकरण है। तो यहाँ पर हम क्षेत्र बनाते हैं इसको इस प्रकार, सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। पैमाना आप ले लीजिए 2 का ले लीजिए, 2
2 4 6 तक ये ना मैक्सिमम, 2 4 6, ठीक है। अब देखिए चित्र बनाइए 0,6, तो 0,6 एक तो यहाँ पर आ गया, 6,0 यहाँ पर आ गया, तो इसको मिला दीजिए इस प्रकार रेखा को, मिल गई ये रेखा। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, क्योंकि पहले से हम ले रहे हैं, पता चल जाए बाद में। और यहाँ पर 0,1 1 यहाँ पर आएगा, 3/2 लगभग आप यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुछ रेखा बनेगी आपकी। x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ पर, तो इस प्रकार आपकी रेखा बन गई, ये x बराबर 3 है। और y बराबर कितना है, y बराबर भी 3 है, तो ये भी यहाँ पर बनेगा आपका लगभग, यहाँ पर मिलेगा, दोनों बिंदु यहाँ पर मिलेंगे सभी, y बराबर 3। अब देखिए क्षेत्र हम देखते हैं, 0 रख के देखेंगे, यही आपको पता है कैसे। यहाँ पर हमने 0 रखा, 0<6, यानी 0 6 से क्या है, छोटा है, सीधी सी बात आप जानते हैं, 0 से 6 से छोटा है, तो ये वाला क्षेत्र आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ से ये बिंदु भी आएगा, ठीक है, यानी नीचे की ओर आएगा। बात करें हम इसकी, तो 0 यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 <3, क्या 0 3 से बड़ा है क्या, असत्य बात है, तो ये ऊपर की ओर उठेगा, इस प्रकार ये ऊपर की ओर उठेगा, तो इस बिंदु को भी टच करेगा, यानी इस प्रकार ये जाएगा, ठीक है। अभी देखना x <3, या सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि x का मान है वो 3 से बड़ा है। अब देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 <3, बात क्या है, असत्य, यहीं पर सब कुछ यहीं रखनी है, असत्य, तो यानी ये इधर वाला चित्र आएगा। देखो यहाँ से ये चीज कॉमन आ रही है, देखो सभी में। और y <3, तो ये भी ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ से देखो इस प्रकार ऊपर उठेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आपको क्षेत्र, वैसे कोई ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वैसे कोई भी क्षेत्र कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन केवल मात्र एक बिंदु ऐसा है जो आपका कॉमन आ रहा है, और वही आपको रिजल्ट देगा। एकमात्र ऐसा बिंदु है जो कॉमन आ रहा है, कौन सा, ये वाला बिंदु। देखो यहाँ पर सारी चीजें मिल रही है, ये जो ए पॉइंट है इस पर ही केवल मात्र यही उपनिष्ठ क्षेत्र है। अब देखो ये उपनिष्ठ क्षेत्र है, तो इस पर भी तो आपको अधिकतम मान मिलेगा और इसी पर न्यूनतम मान मिलेगा, और कोई बिंदु नहीं है। चाहे मैक्सिमम ज्ञात करना हो, न्यूनतम ज्ञात करना हो, अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम ज्ञात करो तो इसी बिंदु पर मिलेगा, अधिकतम ज्ञात करना हो किस बिंदु पर मिलेगा, इसी पर मिलेगा, केवल मात्र एक बिंदु है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम व अधिकतम दोनों यहाँ इससे ज्ञात किए जा सकते हैं, केवल मात्र ये बिंदु है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग हमने आज बहुत सारा चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी बेहतरीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक सॉल्यूशन, आधारी हल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग स्तर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। मेरे ख्याल से रिवीजन में आपको मज़ा आ रहा है, रिवीजन में मज़ा आ रहा है तो भाई शेयर कर दो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए दिन कितने बचे हैं और लगातार हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, आ रही है तो करो यार शेयर, मदद करो हमारी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।